हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास है जेएसएससी सीजीएल स्पेशल का। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। और दोस्तों मिसलेनियस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिला में है? तो भाई हजारीबाग जिला में है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। सदरी या सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? सही जवाब है दोस्तों इंडो आर्यन भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन भाषाएं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में वसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है या बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है या बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों भक्ता पर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बूढ़ा बाबा का जो पूजा होता है वो कौन सा त्योहार होता है? तो भक्ता पर्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? सही जवाब है दोस्तों चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आईआरबी में यह प्रश्न पूछा हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्री, खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? इंडस्ट्री, खान और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? सही जवाब है दोस्तों प्राइम कोकिंग कोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है कौन सा? तो झारखंड। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1915 में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? सही जवाब है दोस्तों प्रांची और परहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई। याद रखिएगा, प्रांची और परहन जो है यह पारंपरिक पोशाक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। द सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों स्वप्निल पांडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। द सोल्जर गर्ल्स के लेखक कौन है? तो भाई स्वप्निल पांडे है। भाई जेएसएससी द्वारा यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बॉक्साइट पाया जाता है बगरू पहाड़ी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उरांव जनजाति मुख्य रूप से छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? सही जवाब है दोस्तों बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। छोटानागपुर जहां पूछेगा आपको बुद्धू भगत पर टिक लगाना है। संथाल परगना पूछेगा तो आपको तिलका मांझी पे क्लिक करना है, याद रखिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों धारवाड़ युगीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भाई याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। धारवाड़ युगीन का जो चट्टान होता है उसमें धात्विक खनिज का भंडार होता है। भाई जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी, दूध और ढेकला किस जनजाति की शाखाएं हैं? पहाड़ी, दूध और ढेकला किस जनजाति की शाखाएं हैं? सही जवाब है दोस्तों खड़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पहाड़ी, दूध और ढेकला खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? कौन सी जनजाति संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों गोंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भाई याद रखिएगा, गोंड जनजाति जो है इसको बंद टोली कहा जाता है, संयुक्त परिवार को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खरकई नदी का उद्गम स्थल कहां है? खरकई नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों सिमलीपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। खरकई नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो भाई सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहां है दोस्तों? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले में आता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहां स्थित है? झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दलमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। दलमा जो वन जीव अभ्यारण्य है वह एलिफेंट रिजर्व है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, काफी टाइम पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है?
सही जवाब है दोस्तों पशु के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा वंदना उत्सव किस लिए मनाया जाता है, तो भाई पशुओं के लिए मनाया जाता है वंदना, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1691 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो भाई 1691 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो नागवंशी राजा एनीनाथ सहदेव के द्वारा, याद रखिएगा एनीनाथ सहदेव के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों नृत्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा धुबिया एक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, तो नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? सही जवाब है दोस्तों बराकर नदी पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बराकर नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, कई दफा पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब है, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? सही जवाब है दोस्तों मानव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कुड़ुक मतलब क्या होता है, तो भाई मानव होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की खेल राजधानी कौन है? झारखंड की खेल राजधानी कौन है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। झारखंड की खेल राजधानी कौन सा शहर है, तो भाई जमशेदपुर को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मेठारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कोरबा जनजाति की पंचायत को मेठारी कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा और आज का आखिरी प्रश्न है। इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? सही जवाब है दोस्तों गंजू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गंजू दोस्तों झारखंड के कला रूप का एक प्रकार है, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।